स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8, 9, 10th में जितना भी साइंस है उसमें जो आता है लेसन का नाम है प्रजनन। कौन सा? प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो किसी भी जीव द्वारा अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है या उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। तो प्रजनन क्या है? अपने समान नए जीव को जन्म देने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। तो जब कोई जीव अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है तो उस पर जो प्रक्रिया अपनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रजनन कहते हैं। प्रजनन करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है प्रजनन तंत्र का होना। क्या जरूरी है? प्रजनन तंत्र का होना। तंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। देखो कभी कभी कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर प्रजनन तंत्र कितने पहले होते हैं? बात करें तो दो प्रकार के प्रजनन तंत्र हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है नर प्रजनन तंत्र और एक होता है मादा प्रजनन तंत्र। क्या होता है नर प्रजनन तंत्र और क्या होता है मादा प्रजनन तंत्र? सबसे पहले हम इसकी बात करें। अब देखें तो अब तक हमने पढ़ा है कि दो प्रकार के हमको जीव देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर तथा मादा जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र एक ही शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे द्विलिंगी। क्या बोलेंगे इसको? द्विलिंगी जीव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या होता है नर तथा मादा जो प्रजनन तंत्र है वो अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं एक लिंगी जीव। क्या बोलते हैं इसको? एक लिंगी जीव कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि द्विलिंगी जीव में कौन कौन से जीव आते हैं। तो जैसे कि अर्थवर्म बोले तो केचुआ। केचुआ के अंदर क्या है? नर और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पुष्प हैं, पुष्प का मतलब फूल है, जिनके अंदर नर तथा मादा जनन तंत्र दोनों पाया जाता है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर नर तथा मादा जनन तंत्र दोनों पाया जाता है। लेकिन हमें पढ़ना है मानव। किसमें पढ़ना है? मानव में प्रजनन तंत्र पढ़ना है। तो मानव में जो होता है, मानव एक लिंगी प्राणी। मानव कैसा है? यानी कि इसमें नर और मादा जो जनन तंत्र है वो अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र नर के अंदर देखने को मिलता है। नर बोले तो पुरुष, नर का मतलब पुरुष। और मादा प्रजनन तंत्र जो होता है वो मादा के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्त्री। तो स्त्री और पुरुष इसमें क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये होते हैं एक लिंगी जीव। अगर हम बात करें कि नर प्रजनन तंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है तो नर प्रजनन तंत्र क्या होता है? भी नर प्रजनन तंत्र, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि नर प्रजनन तंत्र में दो चीजें मुख्य होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्राथमिक जनन। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और एक होता है सहायक जनन अंग। क्या होता है? सहायक जनन अंग। और एक और हम कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं सहायक ग्रंथियां। क्या कह सकते हैं? सहायक ग्रंथियां कहते हैं। क्या होता है भाई ये तीनों? तो प्राथमिक जनन अंग में जो आता है उसको हम कहते हैं वृषण। क्या बोलते हैं इसको? वृषण। और सहायक जनन अंग में बहुत सारी चीजें जैसे कि अधिवृषण, अधिवृषण,
मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्राशय सहायक ग्रंथि में आ जाएगा, शुक्राशय। ठीक है, और भी ग्रंथियां हैं जैसे पुरोस्त ग्रंथि, पुरोस्त ग्रंथि, एक होता है काउपर ग्रंथि, तो हमारी ये ग्रंथियां हो जाती हैं और ये होते हैं सहायक जनन। ठीक है, क्या होता है वृषण और क्या होते हैं ये ग्रंथियां और क्या होता है ये जनन अंग, इसके बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं। तो वृषण क्या है? तो वृषण एक अंडेनुमा रचना है जिसको हम कहते हैं ओवल शेप या अंडाकार, एक अंडाकार होता है। ठीक है, इनकी संख्या, ये नर के अंदर 2 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये पिंक कलर के होते हैं, यानी बोले तो पिंकिश होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं या हल्का गुलाबी हम कह सकते हैं। यह इनकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं या मोटे होते हैं। ठीक है, ये इनकी पहचान है। अब इनके अंदर क्या होता है? वृषण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। प्रजनन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग क्या है? वृषण है, और वृषण के अंदर सबसे प्रमुख कार्य होता है, इसलिए इसको हम प्राथमिक जनन कहते हैं। और इसमें सबसे मुख्य कार्य होता है नर युग्मक का निर्माण। क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं, जब नर युग्मक का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद अन्य प्रोसेस चलते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उनके लिए विशेष अंगों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे सबसे पहला जो होता है अधिवृषण। अधिवृषण में वृषण से जितने भी ये जो नर युग्मक हैं वो बनते हैं और सबसे पहले ट्रांसफर होते हैं अधिवृषण। अगर हम बात करें, ये हो गया वृषण। वृषण से ठीक सटा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? और अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण बहुत ही कुंडलित रचना होती है। क्या होती है? बहुत ही कुंडलित रचना होती है और बाद में जाके सीधा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वृषण और ये हो गया अधिवृषण। और इसके बाद ये जो रचना होती है इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको? शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नली होती है ये नर युग्मक को कहाँ ले जाती है? ये नर युग्मक को ले जाती है शुक्राशय। कहाँ ले जाएगी? शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? एक थैलीनुमा रचना है। शुक्राशय एक थैलीनुमा रचना है जहां पर क्या होता है? जितने भी नर युग्मक होते हैं वो स्टोर होते हैं, मतलब इकट्ठा होकर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उनकी जरूरत पड़ती है तो शुक्राशय से एक नली निकलती है और यह नली मूत्र मार्ग से होते हुए आती है या मूत्राशय से लगी होती है, इसलिए हम इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर पाया जाता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है जो ये निर्धारण करता है कि
यहाँ से किसका निकलना है, नर युग्मक निकलना है या यूरिन यानी कि पेशाब बाहर निकलना है, इसका निर्धारण कौन करता है, उरोस्थ ग्रंथि। कौन सा करता है भाई, उरोस्थ ग्रंथि। इसका काम होता है इन दोनों को नियंत्रण करना। उसके बाद यहाँ पर पाया जाता है कंडुक मूल ग्रंथि। ये नली कहलाती है मूत्र वाहिनी। क्या कहलाती है, मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी आगे चल के खुलती है किसमें, शिश्न। ठीक है, तो यह क्या है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ से जितने भी नर युग्मक हैं वो बाहर जाते हैं और यहाँ मूत्र होता है वो भी बाहर आता है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र और इसमें थे सहायक अंग और सहायक ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, शुक्राशय, उरोस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। ये है शुक्राशय, ये है उरोस्थ ग्रंथि और ये है काउपर ग्रंथि। और उसके बाद इसी में पाए जाते हैं, ये है मूत्राशय, ये है मूत्राशय। ठीक,